गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन। पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन हम हिंदी बोलते हैं पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन मेनली दो तरह के होते हैं। पोलियो वैक्सीन आर टू टाइप्स। पहला होता है पोलियो वैक्सीन कंटेनिंग किल्ड वायरस। जो किल्ड वायरस आता है पोलियो वैक्सीन का वो होता है इंजेक्टेबल। दूसरा होता है पोलियो वैक्सीन कंटेनिंग एटुनेटेड लिविंग वायरस। जो लिविंग वायरस का वैक्सीन है वो होता है ओरल वैक्सीन और इंजेक्टेबल वैक्सीन। दो तरह के पोलियोमाइलिटिस के वैक्सीन आते हैं। जो इंजेक्टेबल हमारा क्या होता है किल्ड वायरस। जो ओरल वैक्सीन है वीडियो ऑफ रखेंगे नारायण दत्त त्रिपाठी कुछ देर बाद। दूसरा जो हमारा एटुनेटेड लिविंग वायरस है वो ओरल वैक्सीन है। जो पोलियो वैक्सीन होता है दोनों वैक्सीन हमारा चाहे एटुनेटेड हो चाहे किल्ड वायरस हो, दोनों टाइप के वैक्सीन में तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं। OPV1, ओरल OPV2, OPV3 या पोलियो वैक्सीन वायरस 1, 2 और 3। इन तीनों टाइप के स्ट्रेन का वायरस होता है पोलियो वैक्सीन में। जो टाइप 2 वायरस है, टाइप 2 वायरस इंडिया से समाप्त हो चुका था और WHO का गाइडलाइन था कोई भी कंपनी टाइप 2 वायरस का वैक्सीन नहीं बनाएगी। लेकिन एक कंपनी है बुलंदशहर की जो वैक्सीन बनाती है, कोविड वैक्सीन ये भी बना रही है। पोलियो वैक्सीन को उसकी गवर्नमेंट सप्लाई थी। उसके वैक्सीन में टाइप 2 का वायरस था। टाइप 2 भी देते थे, वो 1, 2, 3 तीनों टाइप का देते थे। और तीनों टाइप का देने से कुछ जगह फिर से टाइप 2 पोलियो वायरसेस प्रोड्यूस हो गए। तो जो उस कंपनी के डायरेक्टर थे, जो मैन्युफैक्चरिंग हेड थे, उन पे केस चला और वो लोग आज जेल में हैं। उनको 15 साल जेल की सजा मिली। तो जो लीगल है किसी भी चीज के लिए, जब हम एज ए फार्मासिस्ट जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमको सारी चीजें फुलफिल करना चाहिए। जो प्रिपरेशन है और पोलियो वैक्सीन का इंजेक्टेबल की बात करेंगे तो इंजेक्टेबल में हमारा क्या है किल्ड वायरस है। ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या है एटुनेटेड लिविंग वायरस है। इंजेक्टेबल वैक्सीन में क्या होता है ईच स्ट्रेन टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 grow in culture of monkey kidney tissue at temperature not more than 35 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्या करते हैं, जो बंदर है बंदर के किडनी टिश्यू में तीनों टाइप के वायरस जो स्ट्रेन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 उसको ग्रोथ कराया जाता है। और फिर ग्रोथ कराने के बाद उसको इनएक्टिवेटेड किया जाता है बाय सुटेबल मेथड और फिर वो वायल में फिल करके इंजेक्टेबल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉर प्रोफाइलेक्सिस यूज बाय पोलियो। ओरल वैक्सीन में क्या होगा, जितने स्ट्रेन है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप के स्ट्रेन को मंकी के किडनी टिश्यू में ग्रोथ कराया जाता है। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टाइम होता है 6 डेज। उसके बाद फिर उसका कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन के बाद उसका फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट किया जाता है बाय डाइल्यूशन। फिर उसको फिल्टर किया जाता है। जो फिल्टर होता है तो थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, उस फिल्टर से बैक्टीरिया फिल्टर नहीं होगा, वो बैक्टीरिया रिटेन हो जाएगा, वायरस फिल्टर हो जाएगा, वायरस फिल्ट्रेट में आएगा। उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद उसको
एक कंटेनर के अंदर, ओरल कंटेनर के अंदर उसको सील कर दिया जाता है। स्टोरेज जो होता है, इन फ्रोजन स्टेज में इसको स्टोर किया जाता है। जो पोलियो वैक्सीन है उसको फ्रीज किया जाता है, फ्रोजन स्टेट में होता है। इसका स्टोरेज -28 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पे किया जाता है। जब ये मेल्ट हो जाता है, जैसे फ्रीज हो गया, फ्रीज के बाद ठा करते हैं, थाइंग इसका 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया जाता है। और अगर था हो गया, फ्रीज नहीं है, फ्रीजिंग से बाहर निकल गया है, लिक्विड फॉर्म में है, तो विद इन 3 मंथ में ही इसको यूज कर लेना होता है। इसका यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन एजेंट इन द पोलियो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पोलियोमाइलिटिस। इम्यूनाइजेशन एजेंट इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पोलियोमाइलिटिस, मतलब पोलियो के बचाव के लिए ही, प्रोफाइलेक्सिस यूज के लिए हम पोलियो वैक्सीन यूज करते हैं। अब दूसरा आते हैं फॉर द पैसिव इम्यूनाइजेशन ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, इसके पहले सारा हमारा वैक्सीन थे, अब हमारा आ गया एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन में जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का पहले प्योर कल्चर किया जाता है। सेरम बैक्टीरियम डिप्थीरियाई का पहले उसका कल्चर किया जाता है। कल्चर करने के बाद उसको ग्रोथ करते हैं इन ग्रोथ मीडियम एट द 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 7 days। इसके बाद इसमें 5% फिनाल ऐड किया जाता है। फिनाल ऐड करने के बाद इसको फिल्टर करते हैं। जो फिल्टर होता है बैक्टीरिया फिल्टर होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है। फिर जो टॉक्सिन कलेक्ट होगा, फिल्ट्रेट होगा, वो प्रूफ टॉक्सिन होता है। दूसरा मेथड होता है कि हेल्दी हार्ट्स सेलेक्ट करते हैं, जो बहुत हेल्दी घोड़े हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है। फिर उसको आइसोलेट कर देते हैं 7 days के लिए। 7 days आइसोलेशन के बाद उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है टीटी से, जो टेटनस का इंजेक्शन होता है। या उसके बाद उसको डिप्थीरिया टैक्साइड देते हैं। डिप्थीरिया टैक्साइड देने के बाद जो डिप्थीरिया टैक्साइड देते हैं वो देते हैं आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से। और जो डोज होता है, डोज धीमे धीमे इंक्रीज करते हैं डिप्थीरिया टैक्साइड। सबसे पहला जो डोज देंगे वो पहला डोज देते हैं 5 ml का। 2 दिन के बाद फिर 10 ml देते हैं। फिर जो लास्ट डोज ऐसे हमारा बढ़ता जाता है, और जो लास्ट डोज होता है वो देते हैं 600 ml। सारा डोजिंग कंप्लीट होने के बाद उसके 8-10 दिन के बाद उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं प्रोड्यूस हुआ। अगर एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ हो गया है तो उसका फिर से ब्लड कलेक्ट करते हैं। 8 लीटर ब्लड कलेक्टेड 3 times in 8 days। उसके अंदर से सारा ब्लड निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद उसको प्यूरिफाई करके उसमें से एंटीटॉक्सिन अलग करते हैं। 2 वीक के हर 2 वीक के बाद, आफ्टर 2 वीक इंटरवल, रिपीट द सेम शेड्यूल 5 ml to 600 डोज। फिर से 2 वीक के बाद फिर उसको इंजेक्शन वाला फिर से वही रिपीट करते हैं। फिर से ब्लड निकालते हैं, ब्लड से कलेक्शन करते हैं और ब्लड को छोड़ देते हैं क्लाट होने के लिए। तो जब ब्लड क्लाट हो जाता है, क्लाट हो जाने के बाद उसमें से सीरम अलग हो जाता है। और सीरम अलग हो जाता है तो सीरम की फिर टेस्टिंग करते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ। और जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें जो भी अनडिजायरेबल रिएक्शन जो हमको नहीं चाहिए उसको हम कंट्रोल करते हैं। और उसमें ऐड करते हैं नॉर्मल सेलाइन, कैप्सूल, ये सब ऐड करने के बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद फिर हमारा सुटेबल कंटेनर है उसको फिल किया जाता है और सील कर दिया जाता है। इसका स्टोरेज होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसको फ्रीज नहीं करते हैं। इसका जो मेन यूज होता है प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया।
सर हेलो सर। नहीं, इसलिए सर करना पड़ता है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक मतलब होता है किसी भी डिजीज का हम डायग्नोस करते हैं या उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो भी डायग्नोस्टिक पर्पस में हम क्या यूज करते हैं, किट यूज करते हैं। डिफरेंट जो किट है वो हम इन्फेक्शन के लेवल को जानते हैं। इम्यूनिटी टू ए पार्टिकुलर इन्फेक्शन और प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर इन्फेक्शन, यही दो चीजों के बेसिस पे हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले होता है सिक टेस्ट। जो हमारा डायग्नोस्टिक पर्पज होते हैं, जो हमको अगर किसी चीज का इन्फेक्शन होता है, कोई भी एक पार्टिकुलर इन्फेक्शन होगा, तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, उसी को हम डिटेक्ट करते हैं और उसका डिफरेंट मेथड हो सकता है। तो सबसे पहले मान लो कि स्लिप टेस्ट है। स्लिप टेस्ट द चेक ऑफ इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी है कि नहीं है। दूसरा होता ट्यूबरलिन टेस्ट। ट्यूबरलिन टेस्ट हम चेक करते हैं टू चेक द इम्यूनिटी टू द ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हमको टीबी होता है। ये जो टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज है, और इस बैक्टीरियल डिजीज इस टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हाई डिमांड ऑक्सीजन की हाई डिमांड होती है, इसलिए ये बैक्टीरिया मेजरली लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है। स्लिप टेस्ट टॉक्सिन में सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है कि साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया लेते हैं, उसको एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में ग्रोन करते हैं। जो हमारा ग्रोथ मीडियम है या लिक्विड मीडियम है, उसमें ग्रोथ होने के बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं, और फिल्ट्रेट जो होगा, फिल्ट्रेट कंटेन एक्सोटॉक्सिन, और उस एक्सोटॉक्सिन को सेपरेट करने के बाद फिर उसमें डाइल्यूएंट ऐड करते हैं टू मेक इट 0.2 ml आइसोटोनिक विथ ब्लड। तो हमारे ब्लड की आइसोटोनिसिटी होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर। तो उसके बराबर हमारा ये आइसोटोनिक होता है। उसके बाद इसमें बैक्टीरियोसाइड इसमें ऐड करते हैं, और इसको ऐड करने के बाद इसको स्टेराइल कंटेनर के अंदर सील करके सील किया जाता है। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। इसको कैसे टेस्ट करते हैं? टेस्ट टॉक्सिन इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, डर्मिस के अंदर, जो स्किन में हमारे डिफरेंट लेयर होते हैं उसमें एक लेयर होता है डर्मिस, उसी लेयर में इस टॉक्सिन को इंजेक्ट किया जाता है। लेफ्ट एंड राइट फोर आर्म, एक में हम लेफ्ट साइड में हम टेस्ट टॉक्सिन करेंगे, राइट साइड में कंट्रोल टॉक्सिन करेंगे। दोनों साइड में, दोनों हाथ में हम इंजेक्ट करेंगे डर्मिस में। जो हमारा टाइम और वॉल्यूम है वो टाइम और वॉल्यूम सेम होता है। उसके बाद हमने इंजेक्शन कर दिया, इंजेक्शन करने के बाद 48 घंटे छोड़ दिया जाता है। 48 घंटे के बाद दोनों को एग्जामिन करते हैं। तो लेफ्ट आर्म में अगर लार्जर एरिया है, लेफ्ट आर्म में हमने क्या लगाया है? टेस्ट टॉक्सिन। अगर लार्जर एरिया है, राइट आर्म में नो रिएक्शन है, मतलब नॉट इम्यून। लेफ्ट आर्म में नो रिएक्शन है, राइट आर्म में नो रिएक्शन है, तो क्या हो गया? उनका इम्यून है उसके लिए। लेफ्ट आर्म में लार्ज एरिया है, राइट आर्म में स्मॉल एरिया है, नॉट इम्यून। लेफ्ट आर्म में स्मॉल एरिया, राइट आर्म में स्मॉल एरिया, इसको बोलते हैं सूडो इम्यून या री एग्जामिनिंग आफ्टर 1 वीक। ये हमारा ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट होता है। नो रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि हमने जो टॉक्सिन दिया है तो ऑलरेडी इसके अंदर इम्यूनिटी है, तो क्या करेगा वो? वहां पे
बढ़ने नहीं देगा, लार्जर एरिया में कोई रिएक्शन नहीं होगा और उसके अगेंस्ट में उनकी अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ट्यूलिन टेस्ट में क्या होता है कि ट्यूलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, ट्यूलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है। इसके लिए सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रोन किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है लिक्विड मीडियम में। इसमें लिक्विड मीडियम में क्या लाता है, फिर उसमें हम 5% वेट बाई वॉल्यूम ग्लिसरीन ऐड करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 वीक। 6 वीक के बाद फिर उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर हम करते हैं बैक्टीरिया रिमूवल के लिए। फिर उसका अल्ट्रा फिल्टर करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर करेंगे ग्लिसरीन रिमूवल के लिए और मिनरल एसिड रिमूवल के लिए। इसके बाद हम इसमें अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं। अमोनियम सल्फेट ऐड करने से क्या होगा, जो प्रोटीन है प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेराइल फ्रीज पाउडर में और फिर ये हाइपोडर्मिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके इसको सुटेबल कंटेनर के अंदर पैक करने के बाद इसको ये हमारा हो जाता है प्रिपरेशन। ये हमारा हो गया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को 5 ml लेते हैं और इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। जो भी हमारा टेस्टिंग है, इसके पहले भी हमने बताया टेस्टिंग, वो भी हम डर्मिस में दिए, इसको भी इंट्राडर्मल दे रहे हैं, इंट्राडर्मल रूट देते हैं। फिर 48 से 72 घंटे बाद जो साइट पे लगा है उस साइट पे देखते हैं क्या कुछ एरिथेमा हुआ है कि नहीं हुआ। तो जो साइज ऑफ एरिथेमा जो है उसको मेजर करते हैं। अगर 10 mm या उससे ज्यादा है तो पॉजिटिव % इन्फेक्शन, 5 से 9 mm है तो डाउटफुल है, लेस देन 5 mm निगेटिव। ये हमारे 2 मेथड है मेजर करने के लिए।